Good morning to all of you. I hope you're all fine. Today we're going to start with a new lesson of home remedies for simple illnesses. मतलब हम जो बीमार हम सादे जो घर पे हो जाते हैं तो उसके हम घर पे बैठ के उसकी इलाज कर सकते हैं. So we will start with the lesson. We can see there are two pictures given over here. दो तरह के पिक्चर्स बताए गए यहाँ पे. ये लड़का है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और ये लड़की जो है उसको तेज़ बुखार है और उसको डॉक्टर के पास लाए हैं. सो इट्स रिटन ओवर हियर, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई इज़ दिस बॉयज़ आर्म इन प्लास्टर? ये लड़के का हाथ प्लास्टर में क्यों दिखाया गया है? क्योंकि उसकी हड्डी जो है, बोन जो है, एक तो फ्रैक्चर हुई है या उसमें क्रैक आया है. एंड कुड वी हैव पुट हिज आर्म इन प्लास्टर एट होम? सो आई विल रिकमेंड दैट नो, वी कैन नॉट पुट अ प्लास्टर एट होम. हम प्लास्टर घर पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ये डॉक्टर का काम है. डॉक्टर उसका एक्सरे निकालेंगे और अच्छी तरह से उसकी जांच करेंगे कि उसके हाथ को एक्चुअली हुआ क्या है, फ्रैक्चर है या क्रैक आया है, और तो प्लास्टर लगाना भी है कि नहीं लगाना है. सो आई रिकमेंड दैट कैन बी डन ओनली बाय द डॉक्टर्स एडवाइस. नेक्स्ट, व्हाई हैज़ दिस गर्ल बीन ब्रॉट टू अ डॉक्टर? ये लड़की को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया है? क्योंकि ये लड़की को बहुत तेज़ बुखार है. उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे इलनेस यानी कि बीमारी. व्हेन वी आर वेल वी फील हंग्री एट द राइट टाइम्स. जब हम हेल्दी रहते, मतलब हमारी सेहत अच्छी रहती है, तब हमारे वक्त बे वक्त को भूख लगती है. वी स्लीप वेल एट नाइट. हम रात में भी अच्छी तरह से सो जाते हैं. एंड वी हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट डाइजेशन. और हमारा खाना जो हम खाते हैं उसके बारे में हमें कोई कंप्लेंट ही नहीं है. मतलब हम हेल्दी है और हमारी तबीयत जो है वो ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी फील रिफ्रेश्ड ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. और जो मेन है वो है कि सुबह में हम उठने के बाद हम बहुत रिफ्रेश फील करते हैं, मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं. वी डू नॉट फील टायर्ड इवन इफ़ यू हैव बीन एट वर्क. और हम थक भी नहीं जाते हैं अगर हम इतना काम भी करते हैं तो. बट समटाइम्स फॉर सम रीजन्स वी फॉल इल. लेकिन कभी कभार जो है हम बीमार पड़ जाते हैं किसी वजह से. सो सकू हैड अ स्लाइटली सोर थ्रोट. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लड़की जो है वो गरारा कर रही है नमक के पानी से. तो ये है सकू और उसके गले में खराश आ चुकी है. स्टिल शी हैड सम आइसक्रीम. लेकिन फिर भी उसने आइसक्रीम खाया. द नेक्स्ट डे हर थ्रोट हर्ट एंड शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो. दूसरे दिन उसके थ्रोट में दुखने लगा, मतलब उसके हलक में दुखने लगा और उसको निगलने में बहुत तकलीफ़ होने लगी. मदर मेड हर गार्गल विद वार्म सॉल्ट वाटर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल फॉर 2 days. और उसकी मम्मी ने क्या किए, उसको गुनगुने पानी में नमक डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करके उसका एक सोल्यूशन बना के उसको दे दिए गार्गल करने के लिए, मतलब गरगरा करने के लिए स्कूल से जाने के पहले 2 दिन के लिए. ऑन द थर्ड डे सकू's थ्रोट हैड स्टॉप्ड हर्टिंग. तीसरे दिन सकू के थ्रोट जो है वो दुखने का बंद हो गया. दिस वॉज ए सिंपल इलनेस एंड शी सून फेल्ट बेटर अगेन. और ये जो थी वो एक छोटी सी बीमारी थी, मतलब हल्की सी बीमारी थी और वो वापस से ठीक हो गई. अ फोर्थ नाइट लेटर सकू's ताई फेल इल. और एक हफ्ते के बाद जो है सकू की बहन ताई जो थी वो बीमार पड़ गई. शी वॉज रनिंग अ टेम्परेचर. आप देख सकते हैं कि सकू की बहन को बुखार आ गया है. सो हर आइज़ हैड बिकम येलो. और उसकी आँखें जो थे वो पीले हो गए. एंड शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग. और उसको खाने के लिए भी मन नहीं कर रहा था. मदर टुक हर टू द डॉक्टर. मम्मी जो थे उसको डॉक्टर के पास लेकर गए. एंड द डॉक्टर सेड दैट ताई हैड जॉन्डाइस. तो उसकी मम्मी को डॉक्टर ने क्या बताया कि ताई को जो है जॉन्डाइस हुआ है. जॉन्डाइस मतलब काविल हुई है, यानी कि येलो फीवर भी हम कह सकते हैं उसको. इसकी वजह से जो थी उसकी आँखें पीले पड़ चुके थे. और जब जॉन्डाइस हो जाता है तो उसमें बुखार भी आ जाती है, हमारे पूरे बदन को दर्द महसूस होता है और हमारे आँखें भी जो है वो पीले पड़ जाते हैं, हमारे नाखून जो है वो पीले पड़ जाते हैं, या और हमारे हो सकता है बॉडी भी कभी कभी पीला पड़ जाता है. तो उस पर से पता चल जाता है कि उस पर्सन को जॉन्डाइस हो चुका है.